नमस्कार, News85.in में आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी की समीक्षा बैठक बुलाई और हार के कारणों की समीक्षा की और इसी के साथ कुछ बड़े परिवर्तन मायावती ने किए। इन बड़े परिवर्तनों में खास तौर पर उन्होंने सभी कमेटियों को भंग कर दिया है। केवल जिला कमेटी और विधानसभा कमेटी को छोड़कर सारी कमेटियां उन्होंने भंग कर दी। इसी के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश में 3 प्रभारी नियुक्त किए हैं। ये 3 प्रभारी सभी पूरे प्रदेश को देखेंगे। ये 3 प्रभारी हैं, नंबर 1 मुनकाद अली, नंबर 2 राजकुमार गौतम और नंबर 3 डॉक्टर विजय प्रकाश। तो ये 3 लोग अब पूरे प्रदेश को देखेंगे और संगठन को दुरुस्त करेंगे। और इसी के साथ ये तीनों लोग आकाश आनंद कौन है? ये मायावती जी के भतीजे हैं, मायावती जी के भाई आनंद कुमार के बेटे हैं और इनको मायावती ने अपना नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है, राष्ट्रीय समन्वयक बनाया है और तीनों प्रभारी उत्तर प्रदेश के अब आनंद जो उनके भतीजे हैं उनको रिपोर्ट करेंगे। आकाश आनंद की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश में अब होने जा रही है और जिस तरीके से ये जिम्मेदारी मायावती ने आकाश आनंद को दी है उससे साफ तौर पर ये दिख रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, बहुजन समाज पार्टी अब उसकी तैयारी में जुट गई है और उसकी कमान पूरी तरीके से मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के हाथों में सौंप दी है। मायावती जी ने आज अपने हार के कारणों को भी बताया। उन्होंने बताया कि पहला कारण तो ये कि जो मुस्लिम वोटर था वो पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी से हटकर समाजवादी पार्टी में चला गया। उसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और मुस्लिम समाज का वोट बहुजन समाज को नहीं मिल पाया। इसी के साथ उन्होंने एक और बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो हमारा दलित वोटर था उसके बीच में प्रचार बीजेपी के लोगों द्वारा कराया गया कि मायावती जी को अगर वो सरकार नहीं बना पाती तो उनको बीजेपी राष्ट्रपति बना देगी, इसलिए भी बीजेपी को वोट दे दिया जाए। तो दलित वोटर भी इसलिए बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये तो उनकी अपनी समीक्षा थी, लेकिन अगर आप बहुजन समाज पार्टी के कुछ जो 1984 में जो पार्टी आज से लगभग देखा जाए तो 34-35 साल पहले जो पार्टी बनी है, अगर उसके पूरे इतिहास पर नज़र डालें तो इतनी बड़ी गिरावट पार्टी के इतिहास में कभी नहीं आई। 2007 में जिस पार्टी ने 206 सीटें इसी उत्तर प्रदेश में जीतकर पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी, आज वो 1 सीट पर सिमट कर रह गई है। आज उसका वोट प्रतिशत केवल 13% रह गया है। अब क्या कारण है कि जो पार्टी जो पूर्ण बहुमत से इसी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाती है, आज 1 सीट पर क्यों सिमट कर रह जाती है? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना मान्यवर काशीराम जी ने दलित चेतना जगाने के लिए, दलितों में चेतना पैदा करने के लिए, राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए की थी और मूल रूप से उन्होंने 1585 पर फोकस किया था। उन्होंने 85% में दलित, पिछड़े और माइनॉरिटी को माना था और इन तीनों को एक साथ अपनी पार्टी में स्थान देकर उन्होंने एक जीत का फार्मूला दिया था जिससे सत्ता तक पहुंचा जा सकता था। उस फार्मूले के अंतर्गत दलित समाज, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज खास तौर से बहुजन समाज पार्टी के लिए पूरी तरीके समर्पित था। लेकिन धीमे धीमे ये वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी से टूटता चला गया। आज मायावती जी ने खुद ये कबूल किया कि मुस्लिम समाज पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी से हटकर समाजवादी पार्टी की ओर चला गया। इसी तरीके से जो ओबीसी तबका था, पिछड़ा वर्ग था, वो 2 भागों में बटा। ओबीसी तबका कुछ तो समाजवादी पार्टी में गया और कुछ भारतीय जनता पार्टी में गया। इसी के साथ जो सबसे खास बात थी, जिसको बेस वोट माना जाता था, दलित वर्ग, 2022 के चुनाव में जो खास बात नज़र आई कि वो दलित
वर्ग भी अब मायावती के बहुजन समाज पार्टी से खिसक कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बंट रहा है। तो ये एक बड़ी चिंता की वजह है, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी को एक बार पुनर्विचार पूरी सारी चीज़ों पर ईमानदारी से करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये भी वोटर बहुजन समाज पार्टी से भिदक गया, खिसक गया, अगर हट गया, तो बहुत मुश्किल है इस पार्टी का चल पाना। आज कांग्रेस जिस हालत में पहुंच गई है, कांग्रेस ने भी जो राजनीति की थी वो दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण, ये 3 मुख्यतः वोट बैंक होता था कांग्रेस का। आज कांग्रेस के साथ ना दलित है, ना मुस्लिम है, ना ब्राह्मण है। ब्राह्मण भारतीय जनता में चला गया, मुस्लिम समाजवादी पार्टी में चला गया, दलित भी 3 जगह बटा हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस को छोड़कर। तो इसलिए आज कांग्रेस देखिए किस हालत में आ गई है। तो इसी तरीके से अगर बहुजन समाज पार्टी से भी जो उसका मूल वोटर वो छिटक गया, तो कल बहुजन समाज पार्टी की भी हालत बहुत बुरी हो सकती है। तो अब मायावती जी ने किस तरीके से इस स्थिति से अपने को उबारने का रणनीति बनाई है, क्या प्लान बनाया है, ये एक ख़ास बात है। और उन्होंने जो मुख्य तौर से देखा जा रहा है, एक तो अपने भाई आनंद कुमार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर पार्टी में एक बड़ा स्थान दिया है, उसी के साथ भतीजे को राष्ट्रीय समन्वयक बनाकर, और तीनों प्रभारी अब चूँकि भाई को रिपोर्ट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर भतीजे को रिपोर्ट कर रहे हैं, आनंद को, आकाश आनंद को, तो निश्चित तौर पर आकाश आनंद का कद बहुत महत्वपूर्ण है। और अब लगता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी को अब कोई नेता उभारेगा तो वो आकाश आनंद होंगे, और अगर बहुजन समाज पार्टी फेल होगी तो उसका भी कारण आकाश आनंद ही होंगे। लेकिन आकाश आनंद एक युवा नेता हैं, उन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ी है और उच्च शिक्षित शिक्षा प्राप्त की है, तो निश्चित तौर पर वो कुछ बड़ा प्लान, कुछ बड़ा कारनामा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और वैसे तो वो 2019 से ही बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गए थे, लेकिन अब लग रहा है उन्हें खुलकर काम करने के लिए मौका मिल रहा है। तो 2024 का इलेक्शन निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद के नेतृत्व में लड़ने जा रही है। तो इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त होती है। अगली चर्चा में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.